अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ग़ज़वा खैबर। इसकी हम आज रीडिंग करेंगे। अरबी में खैबर का लफ्ज़ किला के मानी में आता है। मदीना मुनव्वरा से करीबन 320 किलोमीटर दूर शुमार की जानिब यहूद के बहुत से किले थे। इन किलों की निस्बत से इस इलाका को खैबर कहते थे। अरब वर्ग के यहूदी इन किलों में आकर जमा हो गए और वो इस्लाम से दुश्मनी रखते थे। वो हर सूरत में इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने अरब के दूसरे मुश्रिक कबाइल को साथ मिलाकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करके इस्लाम को हमेशा के लिए दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। उनकी ये साजिश थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी साजिशों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम सन 7 हिजरी में खुद उनका किला कमा करने का इरादा फरमाया और सुलह हुदैबिया में शामिल सहाबा कराम को हमरा लेकर खैबर की तरफ रवाना हो गए। आगे है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 1400 सहाबा कराम थे, जिनमें सिर्फ 300 सवार थे, बाकी सारा लश्कर पैदल था। खैबर में यहूदियों के 6 मजबूत किले थे, जिनमें से उनके 20,000 जंगजू मौजूद थे। अरब का मशहूर बहादुर मरहब भी यहाँ मौजूद था। इस किले का नाम कमोस था। यहूदियों को मुसलमानों की पेशकदमी की खबर हो चुकी थी। उन्होंने अपना तमाम जंगी सामान और रसद का ज़ख़ीरा अपने सबसे मजबूत किले नाम में जमा कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नाम पर ही कब्ज़ा किया। छोटे छोटे किलों को फतह करके मुसलमानों ने किला कमूस का मुहासरा कर लिया। इस पर कई बहादुर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की कमान में फ़ौजें देकर हमला करवाया गया, मगर 20 दिन तक कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल भी उससे मोहब्बत रखते हैं। तमाम मुसलमानों के दिल में शौक़ पैदा हुआ कि देखें वो खुश नसीब शख्स कौन है जिसे कल अल्लाह अता होगा। दूसरी सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को फरमाया, बताया गया कि उनकी आंखें दुख रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में हाजिर होने का हुक्म दिया। हज़रत अली जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लआब दहन उनकी आँखों पे लगाया, यानी अपना थूक उनकी आँखों पे लगाया, जिससे उनकी आँखें फ़ौरन ठीक हो गईं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम उनके सुपुर्द फरमाया। हज़रत अली ने अपने लश्कर के साथ किला के सामने पहुँचे। मरहब रजस पढ़ता हुआ मुकाबले के लिए आया। रजस क्या होते थे? ये शेर होते थे जो जंग में पढ़ते थे। हज़रत अली ने तलवार के एक ही वार से उसका ख़ात्मा कर दिया और किला फ़तह कर लिया। फ़तह खैबर के असरात। फ़तह खैबर के साथ ही यहूद की शरारतों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया। यहूद की शिकस्त से दूसरे कफ़ार बिलअमूम और कफ़ार मक्का बिलखुसूस हमेशा के लिए मायूस हो गई। इस तरह खैबर भी इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बन गया। फ़तह खैबर से मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ और यूँ खुशहाली का दौर शुरू हुआ। फ़तह खैबर ही फ़तह मक्का का पेश ख़ैमा साबित हुई। इससे अगले बरस ही मुसलमानों ने मक्का मुकरमा फ़तह कर लिया। खैबर की फ़तह से शाम की तरफ किसी नागहाने हमले का जो है वो ख़तरा बाकी ना रहा। ये थी रीडिंग फ़तह खैबर की। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ग़ज़वा खैबर का पस मंज़र क्या था? तो जी, ग़ज़वा खैबर का पस मंज़र ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ग़ज़वा खैबर का पस मंज़र है और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। आप इसकी रीडिंग करोगे और इस पूरा पैराग्राफ को एज अ क्वेश्चन नंबर 1 आप लर्न करोगे।